and you are watching Chinmay's Fiscos। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और हमने उसमें देखा था वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी एक तरीके के प्रोडक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसमें वो प्रोडक्ट कैसा होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिजिकल एग्जांपल्स कैसे होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट जो बोलते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हम लोग बताते हैं उसे स्केलर प्रोडक्ट और उसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा वाला जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट और उसे हम लोग बता सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें मिनिमम कितने क्वांटिटी चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर्स लेंगे। सपोज ये है मेरा ए वेक्टर and this one is my B vector and the angle between them is theta. Remember, this theta is the smaller angle between these two vectors. ये बाहर वाला एंगल नहीं है, ये स्मॉलर एंगल है थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसे हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। और कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इसे मैं एक ऐसे नोटेशन में लिखूंगी। देखिए, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, इसका मतलब कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? थीटा है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का थीटा। तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ बी वेक्टर। तो हम इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बताते हैं? देखिए, ये तो एक मैग्नीट्यूड है ना, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। बी भी मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब बी भी स्केलर हुआ। और कोसाइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें भी हम लोग सिर्फ स्केलर्स ही पाते हैं। तो ए भी स्केलर, बी भी स्केलर, कॉस थीटा भी स्केलर। दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट गिव्स द रिजल्ट एज अ स्केलर, हेंस द नेम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम इसे एक दूसरी तरीके से लिखेंगे। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए मल्टीप्लाइड विथ बी कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकती हूँ b मल्टीप्लाइड विथ a cos थीटा। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये b cos थीटा क्या है? हम लोग इसे एक नाम देते हैं। देखिए, इससे पता जाता है a मल्टीप्लाइड विथ, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे b मल्टीप्लाइड विथ a cos थीटा क्या है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। ये क्या होता है? प्रोजेक्शन क्या होता है? इसे देखेंगे कैसे। देखिए, सपोज ये है मेरा एक वेक्टर, ये ले रही हूं मैं a वेक्टर और ये था मेरा बी वेक्टर। ठीक है, और ये वाला था एंगल थीटा। तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर? इसका मतलब हम
बी वेक्टर से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन ए वेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्शन पार्ट हुआ ये मुझे देगा बी कॉस थीटा, ठीक है। और वैसे ही हम लोग दूसरा वाला भी देख सकते हैं। देखिए ये हो गया ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, ये वाला है एंगल थीटा। अभी हमको क्या देखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगी, ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ऑन द बी वेक्टर। तो ये वाला पार्ट जो मुझे मिला इसे मैं बता सकती हूँ ए कॉस थीटा, ठीक है। आप लोगों को एक छोटी सी हिंट दूंगी, यहाँ पे छोटा सा टिप्स है। देखिए कि अगर आप कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ डायग्राम मिलता है तो आप इसमें से कोसाइन कंपोनेंट कौन सा है और साइन कंपोनेंट कौन सा है कैसे निकालेंगे। छोटा सा ट्रिक इसी वेक्टर के बारे में। सपोज ये है मेरा ए वेक्टर, हाँ, तो इसका मैं प्रोजेक्शन निकालना चाहती हूँ। तो प्रोजेक्शन में कैसे निकालूंगी, देखिए यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ले रही हूँ और या इस तरफ भी मैं परपेंडिकुलर ले सकती हूँ, ठीक है। सपोज ये वाला एंगल मुझे थीटा दिया गया है, तो इसमें से कौन से वाले कंपोनेंट को, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, किसको मैं कोसाइन कंपोनेंट लूंगी और किसको साइन कंपोनेंट लूंगी, या फिर किसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलूंगी और किसको वर्टिकल बोलूंगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है जो ये थीटा को कैरी करता है, ठीक है। थीटा जिसके ऊपर रहता है, जिसे बेस बना के उसके ऊपर है थीटा, उसे हम लोग लेंगे कोसाइन कंपोनेंट। तो ये हो गया मेरा ए कॉस थीटा, ठीक है। और इस बेस को जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग बोलेंगे साइन कंपोनेंट, और ये हो गया मेरा ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का एक दूसरा डेफिनेशन आ गया स्केलर प्रोडक्ट का। क्या हो गया दूसरा डेफिनेशन, मैं ये बता सकती हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ another vector in the direction of the first, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो अनदर वेक्टर कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन में ले रही हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पार्ट। अभी हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल एग्जाम्पल्स, कैसे हम लोग इसे यूज करेंगे प्रैक्टिकल वेज में, ठीक है। तो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है, देखिए वर्क डन। वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एफ वेक्टर है फोर्स, एस वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इंस्टैंटेनियस पावर, इसे हम लोग लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर। एफ वेक्टर क्या होता है, फोर्स, और वी वेक्टर इज वेलोसिटी। सो इंस्टैंटेनियस पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। थर्ड एग्जांपल है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो उसे हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे बी वेक्टर जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड और ए वेक्टर है एरिया वेक्टर। अभी आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ गया कि हमने बताया था कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर कैसे लिख लिया। देखिए फिजिक्स में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऐसा कुछ पढ़ेंगे आगे, तो तभी हम लोग देखेंगे कि या वहां पे ना एरिया को वेक्टर जैसा ट्रीट किया जाता है। कैसे होगा कि जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो होगा ना। तो किसी भी एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। सपोज ये वाला एरिया में ले रही हूँ तो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। ऐसे हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ओके। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगर जो दो वेक्टर्स हम लोग ले रहे हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर
पैरेलल होगा था उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब cos 0 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी cos 0 डिग्री, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। तो आई एम गेटिंग ए बी, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two parallel vectors is equals to the product of their magnitudes. Okay. Next, if A vector and B vector are anti-parallel, अगर anti-parallel होंगे तो एंगल क्या आएगा उनके बीच, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड विथ -1 दैट इज इक्वल्स टू -ab। और इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड, माइनस साइन के साथ आ रहा है। अच्छा, अभी देखेंगे अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर थीटा क्या आएगा 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाइड विथ 0। तो क्या आ गया 0। ये तो स्केलर है ना, तो इसलिए हम लोग 0 लिख रहे हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें स्केलर देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स which are perpendicular to each other is 0। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि दो वेक्टर्स दिए गए होंगे और उस डाटा को लेके हमें ये प्रूफ कर रहा है कि वो दोनों वेक्टर्स ईच अदर को परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे उसका डॉट प्रोडक्ट लेके दिखा देंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है 90 डिग्री। नाउ आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A vector is equals to B vector, then क्या होगा, A vector डॉट B vector की जगह में क्या लिखूंगी, A vector डॉट A vector। ठीक है, तो A vector डॉट A vector मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A vector A into मैग्नीट्यूड ऑफ B vector अगेन A multiplied with cos एंगल बिटवीन A vector and A vector। एक ही वेक्टर का उसी के साथ एंगल क्या होता है 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू क्या है 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है a स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और a इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट a वेक्टर होल टू दी पावर 1/2 और स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself to the power 1/2, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, एक वेक्टर जब भी हम लिखते हैं उसे कैसे लिखते हैं, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे a वेक्टर लिख रही हूँ, तो a वेक्टर कैसे लिख सकती हूँ, a विथ ए क्या, वैसे ही बी वेक्टर अगर लूंगी तो क्या लिखूंगी मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए लिखूंगी बी क्या। तो यहाँ पे मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा, देखिए ए क्या डॉट बी क्या, ऐसा कुछ मिलेगा। और मैं इसे लिख सकती हूँ ए बी मल्टीप्लाइड विथ ए कैप डॉट
बी कैप, ये दोनों तो वेक्टर्स है ना, इसीलिए उसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ। सपोज ये वाला मेरा एक्सप्रेशन 1 है, लेकिन हम लोगों ने उसके स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर into magnitude of b vector into cosine of the angle between a vector and b vector। ऐसा कुछ हमने अभी डिस्कस किया था। सपोज ये वाला हो गया मेरा एक्सप्रेशन 2। देखिए अभी यहाँ पे भी हमने a डॉट बी निकाला, यहाँ पे भी हमने a डॉट बी निकाला, तो ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए मैं ये लिख सकती हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पे देखिए ए बी ए कैप डॉट बी कैप, ए बी मल्टीप्लाइड विथ ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर। तो मैं ये बता सकती हूँ कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो और इसे मैं ऐसा भी बता सकती हूँ, ये तो यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ऐसे बता सकती हूँ। ठीक है, हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और हमने ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स इसके बारे में हमने पढ़ा था। वो क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी उन लोगों के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है वो देखते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ आई कैप डॉट आई कैप, फिर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इक्वल टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो अभी मेरा आंसर क्या निकला, 1। ठीक है, ऐसे ही मैं देखूंगी आई कैप डॉट जे कैप, क्या आएगा वो, कोसाइन 90 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सपोज मैं ले रही हूँ जे कैप डॉट जे कैप, जे के बीच की एंगल क्या है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 1। और मैं सपोज ले रही हूँ जे कैप डॉट के कैप, जे और के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू आया 0। तो इसे समराइज करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1। और अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स लूंगी, उनके डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि ये जो वेक्टर्स होते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव है, तो उसे हम लोग ये बता सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकालने का। देखिए सपोज मैं ले रही हूँ इफ आई कैप इज इक्वल्स टू, मैं सपोज ले रही हूँ E1 कैप, जे कैप इक्वल्स टू E2 कैप।
and k cap is equals to E3 cap. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि EM cap dot EN cap will be equals to delta Mn. ये जो डेल्टा है, मैंने यहाँ पे ये जो सिंबल लिया है, इस डेल्टा Mn को बोलते हैं क्रॉनिकर डेल्टा. क्रॉनिकर डेल्टा, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, यहाँ पे डेल्टा Mn इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर m इज इक्वल्स टू n, और इसकी वैल्यू 0 होगी इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n. ये आपको याद करना है, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी. देखिए, इसे यूज करना बहुत ही आसान है. सपोज मैं ले रही हूँ m इक्वल्स टू n, को भी लूंगी. यहाँ पे m n की वैल्यू हमारी 1 2 3 ऐसे वैरी हो सकती है. ठीक है, तो मैं सपोज ले रही हूँ यहाँ पे m की जगह में 2 ले रही हूँ, तो फिर क्या लिखूंगी. सपोज मैं ले रही हूँ m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2. m इक्वल्स टू n हो गया, तो E2 कैप डॉट En कैप की जगह क्या लिखूंगी, अगेन लिखूंगी E2 कैप, दैट इज इक्वल्स टू E2 कैप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, j कैप. सो j कैप डॉट j कैप, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना. देखिए 1 आया था वहां पे, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, 1 ही हो रही है. व्हेन m इक्वल्स टू n, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए. देखिए 1 ही तो हो रही है. ठीक है, और एक लिख देते हैं जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n. सपोज मैं ले रही हूँ m इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो m इक्वल्स टू 1 ले रही हूँ मैं, इसका मतलब मैं लिखूंगी E1 कैप डॉट n इक्वल्स टू 3 ले रही हूँ, इसका मतलब लिखूंगी E3 कैप. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू E1 कैप, उसकी जगह पे लिखूंगी I कैप डॉट E3 कैप, उसकी जगह पे लिखूंगी K कैप. उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0. m इज नॉट इक्वल्स टू n, तो वैल्यू क्या आ गई, 0. देखिए I और K के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. वही तो हमने यहाँ पे निकाला था. और k डॉट i इक्वल्स टू 0, i डॉट k इक्वल्स टू 0. अभी तो हमने बात की कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया चीज हमें मिला, ये है क्रॉनिकर डेल्टा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे. ऐसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये हमने देखा था. कैसे, सपोज ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. दिस एंगल इज थीटा. इसे हम लोग क्या बताते थे वहां पे, ए कॉस थीटा. ये है ना. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ले रहे थे. अच्छा, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये होता है ए कैप डॉट बी कैप, है ना. ए विथ ए कैप क्या हो गया, ये ए वेक्टर. सो ए वेक्टर डॉट बी कैप. वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. ये क्या आएगा देखते हैं. सो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब बी आएगा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन अगेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. डायग्राम में देखते हैं, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर. इसका प्रोजेक्शन लेना है तो यहाँ पे ड्रॉप करती थी ऐसे. ये हो गया एंगल थीटा, तो इसे मैं बताती थी बी कॉस थीटा. तो बी विथ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन
ए एंड बी। इसे भी मैं फिर से लिख सकती हूँ बी मल्टीप्लाइड विथ ए कैप डॉट बी कैप। ये जो बी है, बी विथ बी कैप क्या बन गया, बी वेक्टर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ बी वेक्टर डॉट ए कैप। और मैं इसका डेफिनेशन ये दे सकती हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर is equals to dot product of that vector with the unit vector in the desired direction. Okay? यहाँ पे ले रही हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जिस डायरेक्शन में मुझे प्रोजेक्शन चाहिए उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि अगर किसी वेक्टर को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म आई एम राइटिंग ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अभी हम लोग लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर कैसे लिखूंगी मैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आएगा। ठीक है। अभी हम लोग इसका नॉर्मल जैसे प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को साथ लेते हुए। देखिए मैं ये पहला वाला टर्म जो है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट टर्म के साथ, फिर उसे सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इसे थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। देखिए तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए एक्स और ये है बी एक्स। तो लिख रही हूँ ए एक्स बी एक्स, ये क्या है, आई कैप डॉट आई कैप। तो यहाँ पे ले रही हूँ आई कैप डॉट आई कैप प्लस फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप। तो मैं लिखूंगी ए एक्स बी वाई, यहाँ पे है आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है। प्लस अभी मैं ए एक्स को आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करूंगी इसके साथ, तो लिखूंगी ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। समझ में आ गया सबको। अभी दूसरे वाले टर्म को लूंगी यहाँ से और उसे फिर से इस तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर ये तीसरा वाला टर्म लूंगी और फिर ये तीन टर्म के साथ उसका मल्टीप्लाई करूंगी। तो ऐसे मुझे 9 टर्म्स मिलेंगे। अभी 3 है मेरे पास और बाकी के 6 में लिख रही हूँ। देखिए प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। ठीक है। प्लस अभी थर्ड वाला टर्म ले रही हूं, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप dot k cap. So that implies that a vector dot b vector equals to, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ax bx i dot i क्या है 1, तो ये वाला टर्म रहेगा मेरे पास। ax by i dot j क्या होता है 0, i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0, so डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये वाला टर्म हो गया मेरा 0। यहाँ पे i डॉट k, ये भी अगेन हो गया 0। यहाँ पे है j डॉट i 0, j डॉट j मतलब 1, तो ये वाला टर्म रहेगा। फिर j डॉट k, ये भी हो गया मेरा 0।
यहाँ पे है k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, k डॉट k क्या है 1, तो ये वाला टर्म रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास टोटल था 9 टर्म्स, इसमें से 6 टर्म्स जो हैं उनकी वैल्यू 0 हो रही है। ए वाई बी एक्स इंटू 0 0, ए एक्स बी वाई इंटू 0 0, तो ये वाले टर्म्स तो 0 हो गए। बाकी के जो टर्म्स मेरे पास बचे हुए हैं वो हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अगर मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया होगा तो मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालूंगी। नाउ इफ A vector is equals to B vector, then ये क्या आएगा? देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ A वेक्टर डॉट A वेक्टर, जहां पे भी B है मैं वहां पे A लिखूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा AX इंटू AX, सो AX स्क्वायर प्लस AY इंटू AY, सो AY स्क्वायर प्लस AZ सो AZ स्क्वायर, और A डॉट A क्या है? A cos 0 डिग्री, तो ये हो गया A स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो मुझे A मिल गया अभी रूट ओवर ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा हमारे पास ये है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू AB cos थीटा। अगर कहीं पे हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो cos थीटा इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय AB, ऐसे लिख सकती हूँ AX BX, यहाँ पे निकाला था हमने, प्लस AY BY प्लस AZ BZ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, उसकी जगह पे लिख सकती हूँ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर का रूट ओवर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज मेरे पास ऐसा है A वेक्टर इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ये है, और मुझे निकालना है A वेक्टर डॉट I कैप, तो मैं कैसे निकालूंगी? देखिए इसका मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है A वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर I कैप का। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट में करूंगी इसके लिए ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, A वेक्टर की जगह पे इतना लिख लिया, डॉट I कैप, हो गया। तो इंडिविजुअल टर्म का डॉट प्रोडक्ट करूंगी अभी, AX I कैप डॉट I कैप, वो तो 1 हो जाएगा, तो फिर मेरे पास रहेगा AX। अगर मैं सेकेंड वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो AY J कैप डॉट I कैप, वो क्या हो गया 0, AZ K कैप डॉट I कैप हो गया 0, तो अगले कुछ टर्म्स नहीं आएंगे। तो A वेक्टर डॉट I कैप मुझे क्या देता है? AX। वैसे ही मैं देख सकती हूँ A वेक्टर डॉट J कैप से मुझे क्या मिलेगा? AY। A वेक्टर डॉट K कैप अगर करूंगी तो क्या मिलेगा? AZ। देखिए अगर यहाँ पे J कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नहीं रहेगा, J डॉट J का टर्म ही रहेगा, तो वो क्या आएगा? AY। वैसे ही मैं देख सकती हूँ A वेक्टर डॉट K कैप अगर करूंगी तो मुझे मिलेगा AZ। सो दिस आर ऑल अबाउट आवर स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वो कैसे करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए, और इतना सारा सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया तो एक लाइक तो बनता ही है ना? ठीक है।